7 दिसंबर 2025 को सुल्तानगंज अंतर्गत घाट रोड पर रंगदारी मांगते हुए एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके पश्चात 562-25 केस दर्ज कराया गया रंगदारी और हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। वहाँ पर कुछ खोखे भी बरामद हुए थे। इसके पश्चात जो आदमी वहाँ से भागा था उसको चिन्हित करके हम लोगों ने पकड़ा है। उसका नाम चिंटू कुमार है, पिता मनोहर मंडल, ये घाट रोड सुल्तानगंज का ही रहने वाला है। इसका जो कनेक्शन है वो दीपक यादव से और नीतीश यादव से भी कनेक्टेड है। ये कहीं न कहीं कनबुच्चा का जो वहाँ तार फैले हुए हैं सुल्तानगंज क्षेत्र में रंगदारी और इन सब मामलों में, जो पहले अपराध नियंत्रण की धारा 3 के अंतर्गत भी हम लोग के यहाँ उसकी डीएम साहब का आदेश हुआ था, तो उसी से संबंधित ये केस है। इसमें जो चिंटू कुमार पकड़ाया है उसका पहले का भी 2 आपराधिक इतिहास है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 54-23 इसमें फरारी चल रहा था। वो हत्या का केस था और 27 आर्म्स एक्ट लगा हुआ था, उसमें भी फायरिंग की थी। और इसके अलावा सुल्तानगंज थाना 43-22 में ये आर्म्स एक्ट बरामदगी और दारू की बरामदगी के केस में पहले जेल जा चुका है। तो इस तरीके से इसका आपराधिक इतिहास है और बाकी लोगों से भी ये आर्म्स वगैरह लाता है। और अभी सूचना मिली कि दीपक यादव के पास इसने आर्म्स पाया हुआ है। हम लोग उसके बारे में लगातार छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसमें भी हम लोगों को सफलता मिलेगी। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर दियारा में बीते 24 दिसंबर को हुए अभिषेक हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी भागलपुर सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता मामा संतोष के इशारे पर की गई हत्या का खुलासा करते हुए कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मृतक अभिषेक कुमार की गर्लफ्रेंड मेघा का उसके मामा संतोष से अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जब अभिषेक कुमार को हुई तो वह मामा संतोष को ब्लैकमेल करने लगा। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर संतोष ने अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रची और 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। प्रेस वार्ता में सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बताया कि साजिश के तहत 24 दिसंबर 2025 को राघोपुर दियारा में अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक के पिता तारणी दास के बयान पर नाथनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मानवीय सूचना के आधार पर पूरे मामले का सफल उद्भेदन किया। गिरफ्तार अपराधियों में ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, रवि कुमार मंडल, आयुष प्रताप और सतीश कुमार शामिल हैं, जो नाथनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, जिंदा कारतूस, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने हत्या की साजिश और उसमें अपनी भूमिका स्वीकार की है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नाथनगर थाना अंतर्गत 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407-25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुंचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहाँ से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा हैं वही इसमें मुख्य मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिज़नेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन-देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था, उसको इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको ज़िंदा रहना नागवार गुज़रता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके जो ये 3 लोग हैं, जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाज़ी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की वीभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। जो हम लोग की जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है।
जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफ़ोन था, वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। तो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है, वो टेम्पो भी बरामद हो गया, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन लोगों ने बॉडी को काटा है, उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं, उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जाँच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार ये मिर्ज़ापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल, पिता त्रिवेणी मंडल, ये भी मिर्ज़ापुर नाथनगर के रहने वाले हैं। तीसरा है आयुष प्रताप, जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार, जो कि इसका मामा है, ये वही बरारीपुर थाना नाथनगर का रहने वाला है। तो इस वीभत्स घटना को अंजाम देने में ये चारों लोगों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इसमें जो हम लोग एफएसएल से चीज़ें प्राप्त करके इसमें जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के इसमें सज़ा दिलाने का प्रयास कर पाएँगे। सर 24 को ये